हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने द्विआधारी संक्रिया पढ़ी थी। द्विआधारी संक्रिया कोई संक्रिया है तो वो द्विआधारी संक्रिया कब होती है, वो कैसे चेक करते हैं हम, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद कोई द्विआधारी संक्रिया है तो वो क्रम विनिमय कब होती है, दूसरा हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट ये पढ़ा था कोई द्विआधारी संक्रिया है तो वो साहचर्य कब होती है। ठीक है, तीसरा ये पढ़ा था। अब कुछ और इस द्विआधारी संक्रिया के बारे में, इसके अलावा क्रम विनिमय और साहचर्य के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तत्समक। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, कोई अगर द्विआधारी संक्रिया दे रखी है, कोई स्टार दे रखी है। द्विआधारी संक्रिया के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। द्विआधारी संख्या मान लो ये स्टार से डिनोट कर रहे हैं, ए क्रॉस ए से और ए में है। तो अब इसमें तत्समक क्या होता है, तो इसमें अगर कोई अवयव, ठीक है ना, ए अवयव, ए हम सेट ले रहे हैं ना, ए समुच्चय, तो ए समुच्चय में कोई अगर ई अवयव है, ठीक है ना, ई अवयव इस प्रकार से, ई को ही हम क्या बोलते हैं, ई को ही हम तत्समक अवयव बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं, तत्समक कहलाता, कोई ई बिलोंग्स टू ए वो तत्समक कहलाता है। कब कहलाता है, वो तत्समक कहलाता है यदि ए बाइनरी ई बराबर कितना है ए, या फिर ई बाइनरी ए बराबर कितना है ए आए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इसका ये है कि कोई भी अवयव तत्समक कहलाएगा। ठीक है ना, कि तत्समक देखो मान लो ई है, ठीक है ना, ई को हम क्या बोलेंगे, तत्समक कहेंगे। ठीक है ना, और हमने समुच्चय कौन सा लिया था, ए, तो ए में बहुत सारे अवयव होंगे ना। मान लो ए में अवयव ई तो है ही, इसके अलावा ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारे हैं। तो अगर हम मान लो ए है, ए का बाइनरी हम ई के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, ई के साथ कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। और साथ में ई का ए के साथ भी करें, ठीक है ना, उससे हमें क्या मिल रहा है, ए। या मान लो हमने बी है, बी का बाइनरी ई के साथ कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है ना, या ई का बाइनरी भी, या सी का करें, मतलब किसी भी संख्या का अगर हम बाइनरी उस नंबर के साथ करें तो हमें वही संख्या मिल जाए। ठीक है, मतलब हमने 5 का बाइनरी किया, इस ई के साथ हमें यहाँ 5 मिल जाए। 6 का किया तो ई के साथ 6 मिल जाए। 7 का किया 7 मिल जाए। 8 का किया तो जो ये नंबर होता है ई, जिसके साथ हम बाइनरी करने के बाद हमें वो ये नंबर मिल जा रहा है, जिसके जो बाइनरी जो इसके साथ हम बाइनरी कर रहे हैं और द्विआधारी संक्रिया लगा रहे हैं, तो इस नंबर को हम इसको क्या बोलते हैं, इसको तत्समक बोलते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा नहीं कि कोई द्विआधारी संक्रिया, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्रम विधि में कोई होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी, ऐसी साहचर्य भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही तत्समक का भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि तत्समक अवयव मिलेगा ही मिलेगा। वही तत्समक अवयव होगा जो ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा, जिसमें ये कंडीशन लग जाएगी कि किसी भी अवयव के साथ उसका वो अवयव, अभी हम एग्जांपल से और अच्छे से समझ जाएंगे। तो उस तत्समक अवयव का हम किसी भी अवयव के साथ जब बाइनरी कर रहे हैं तो हमें वो अवयव मिल जा रहा है जिसके साथ उसका बाइनरी कर रहे हैं। ठीक है ना, ए का ई के साथ करें ए मिल जाएगा, बी का ई के साथ बी, सी का ई के साथ सी। तो ऐसा अवयव अगर इसका अस्तित्व है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हमें और क्लियर अभी ये हो जाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल, मतलब इसका उदाहरण हम जो समझेंगे, ठीक है ना, वो उदाहरण 38 में इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, कि ये जो परिभाषा हमने पढ़ी थी तत्समक का, ठीक है, कैसे सिद्ध कीजिए कि आर में 0 योग का तत्समक है तथा 1 गुणा का तत्समक है, परंतु संक्रियाओं ऋण जो है आर क्रॉस आर से आर और डिवाइड के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज से नहीं हो रहा कि यहाँ पे तो आर क्रॉस कुछ नहीं दिया। कुल मिला के बात वही है कि आर की बात की गई है, आर मतलब वास्तविक संख्याओं में कहा है कि योग, कुल मिला के ये बोला है कि योग का और गुणा का तो तत्समक होता है, लेकिन ऋण का और भाग का कोई भी तत्समक नहीं होता है। ठीक है ना, तो यही तुम्हें प्रूफ करना है कि योग और गुणा के लिए, योग और गुणा की जो बाइनरी ऑपरेशंस होती हैं आर में वास्तविक संख्याओं में, उनका तो तत्समक है, लेकिन माइनस और भाग का नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख लेते कि कैसे योग और उसका तत्समक है। ये भी दे रखा कि तत्समक है कौन सा, तो क्या दिया उन्होंने, योग का तत्समक क्या है 0 और गुणा का तत्समक क्या है 1। तो योग का तत्समक 0 कैसे, देखो अभी मैंने क्या बोला था, तत्समक में ये लिखा है मैंने, ए बाइनरी ए होना चाहिए ना, मतलब अरबी बाइनरी ऑपरेशन क्या प्लस है ना, यानी कि मान लो मैं 5 है कोई संख्या, 5 में मैं, उन्होंने बोला कौन सा, 5 में मैं एक नंबर को जोड़ना चाहता हूँ, मुझे आंसर कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो बता सकते हो वो नंबर कौन सा होगा, साथ में या उल्टा भी कर लो, उस नंबर में हम 5 को जोड़ें, मतलब 5 में उस नंबर को जोड़ें या उस नंबर में 5 को जोड़ें, हमें 5 मिलना चाहिए। तो वो नंबर को ऐसे ही 6 में चाहिए मुझे, 6 में प्लस एक नंबर को जोड़ें और हमें क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर होगा
ध्यान से देखोगे तो होगा। ऐसा नंबर कौन सा, जीरो है, जीरो। ऐसी 6 में भी जीरो, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन लग रही है ना। देखो ई ये है जीरो जीरो जीरो, और ये ए था, यहाँ पे भी ए आना चाहिए। 5 है यहाँ, 5, 5 में जीरो को जोड़ा तो 5, 6 में जीरो को जोड़ा तो 6, 7 में जीरो को जोड़ा 7, जीरो में 5 को जोड़ा। इसका मतलब है कि धन में क्या हो रहा है, धन में शून्य एक ऐसी संख्या है कि जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ें तो वही नंबर मिलता है। इसका मतलब शून्य कैसा है, तत्समक। योग में शून्य क्या है, तत्समक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके हल में, क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन आ रही है ना, कौन सी वाली कंडीशन जो हम दिखा रहे थे, ए बाइनरी। तो लेकिन बाइनरी है क्या इस बार, देखो ए बाइनरी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा, क्योंकि हम कौन सा वाला लगाने वाले हैं, योग के लिए प्लस। और कौन सी वाली संख्या है वो, जो कौन सी वाली संख्या है जो हमारी तत्समक निकली है, शून्य है ना। तो ए धन शून्य बराबर कितना आता है, ए इक्वल टू कितना आता है, शून्य धन ए। ये निकल रहा है ना, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सभी ए, सारे के सारे एक, ऐसा नहीं ए बिलोंग्स टू ए नहीं, बल्कि ए बिलोंग्स टू आर। अभी तो हम आर में ले रहे हैं ना, हाँ। सारी वास्तविक संख्याएं जो भी, चाहे 1/2 ले लो, 3/2, उसमें शून्य जोड़ दो, 3/2 आएगा, ठीक है ना। 1.7 ले लो, उसमें शून्य जोड़ दो, 1.7 है। सबके लिए ये आर में कोई भी संख्या है उसमें जीरो को जोड़ दो, वही संख्या मिल जाती है। इसलिए ए क्या है, ऐसे ही मैं अभी आगे लिखेंगे कि ये तत्समक है या नहीं है, वो आगे लिखेंगे, एक साथ लिख देंगे। कैसे, क्योंकि अभी इनटू में भी हमें पता है, ऐसी सेम इनटू में। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि मैं 5 की गुणा करना चाहता हूँ और एक ऐसे नंबर से कि हमें क्या मिल जाए, फिर से क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, या उस नंबर की गुणा 5 से, उल्टा भी कर लो, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 6 की गुणा मैं किसी नंबर से करना चाहता हूँ और मुझे 6 मिल जाए। तो क्या कोई नंबर ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा नंबर होता है गुणा में, तो गुणा में ध्यान से देखोगे वो नंबर कौन सा होता है, एक होता है ना, 5 गुणा 1 5 और 1 गुणा 5, 6 गुणा 1 6। तो यानी कि जैसे योग में तत्समक अवयव शून्य था, ऐसी गुणा में तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि 1 की गुणा अगर हम किससे करें, 1 से, तो कितना आता है, ए ही आता है। और ऐसे ही अगर 1 की उल्टा भी कर दें, 1 की 1 से या 1 की 1 से, ए ही आना चाहिए, वही संख्या। तो आ गई फॉर ऑल, सभी संख्याओं के लिए होता है ना, किसी भी संख्या की 1 से गुणा करें तो वही तो आता है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी संख्या में एक, यहाँ पे ए कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी की भी 1 से गुणा करें तो ए आता है, और किसी को 0 में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि प्लस तथा किसमें, इनटू में, ठीक है। प्लस तथा इनटू में क्रमशः कौन से, क्रमशः से मतलब है प्लस में, क्रमशः 0 तथा 1 क्या है, तत्समक अवयव हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन और इनटू बाइनरी ऑपरेशन में 0 तथा 1 क्या है, तत्समक अवयव हैं। अब नेक्स्ट है कि माइनस और इसमें कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। तो नॉर्मली तत्समक अवयव ऐसा नंबर मिलना था, है ना। तो अभी तुम्हारा ध्यान मान लो शून्य की ओर जाता है, बोलोगे कि और नंबर तो बहुत ज़्यादा कम चांस है, 1 2 3 4, शून्य के ज़्यादा चांस है, शून्य के ज़्यादा चांस है, तो करके देख लेते हैं, ठीक है। एक ऐसे रफली करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लो 5 हैं, तो 5 में से माइनस हमें करना है, ठीक है। और क्या संख्या करें तो कि कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो तुम बोलोगे कि अच्छा तो है, हो तो गया, 5 में से अगर 0 को घटाएं तो 5 आ रहा है, हो गया हमारा काम। लेकिन मैंने क्या बोला था, उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा मतलब उस नंबर में से हम किसको घटाएं, 5 को। अभी तक हम प्लस में 5 धन 0 5 था, 0 धन 5 भी 5 था। लेकिन अब हमें क्या करना है, 5 माइनस 0, यहाँ पे 0 माइनस, तो खुद ही बताओ क्या 0 माइनस 5 भी 5 होता है, 0 माइनस 5 कितना होता है, -5। तो ये गड़बड़ी हो गई अभी, 0 में 5 माइनस 0 5, लेकिन 0 माइनस 5 नहीं होता, 0 माइनस 5 -5 है। तो इस वजह से ऐसा संभव इस बार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस बार हमें कोई भी ऐसा, और 0 के अलावा और रख के देख लो, कोई संख्या 0 में ही ऐसा पॉसिबल था, और में तो कोई पॉसिबल, 1 रख लो, 5 में से 1 गया 4, 5 तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती। ऐसे में डिवाइड में भी बता देता हूँ, ठीक है। भाग में अगर हमें मान लो 5 है, 5 भाग, फिर 5 भाग में वही है, एक संख्या जैसे गुणा में थी ना, मान लो हम बोलेंगे कि हाँ 1 से भाग करते हैं तो 5 आ तो जाता, सही हो गया। लेकिन उल्टा भी होना चाहिए कि हम 1 को किससे भाग करें, 5 से, तो भी 5 आना चाहिए। वो आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ये देखो, ये यहाँ पे गलत हो रहा है,
तो इस वजह से ये गुणा में और माइनस में और डिवाइड में क्या होता है, ये तत्समक अवयव हमें कोई भी नहीं मिल पाता। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए यही लिख देना कि ये मतलब ये जो परिभाषा है ना, ये वाली ए बाइनरी ये लिख के बता देनी है। उसके बाद कहना है कि ऐसा अवयव हमें नहीं मिल पा रहा है कि ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है ना, ये कंडीशन हो जाए, ऐसा कोई भी ई इसमें नहीं है। तो अतः क्या है, माइनस और भाग में कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। तो ये लैंग्वेज हमें लिखनी है। हम लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, आर में ऐसा कोई अवयव ई नहीं है। जो मैंने बोला था, आर में कोई अवयव लिखना अभी भी ऐसा ही है, बस केवल पिछली बार लिखा था कि हमने 0 और 1 हमें मिल गया था, वो अभी नहीं मिला, तो हम लिखेंगे आर में कोई ऐसा अवयव ई जिसको हम चाह रहे थे कि ई मिल जाए, कोई ई का मान हम चाह रहे थे, कोई 0 1 जो भी, लेकिन मिल ही नहीं रहा, तो हम लिखेंगे आर में ऐसा कोई अवयव ई नहीं है, नहीं है कि क्या हो जाए, ये कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन, कि ए अब माइनस वाले में ना, ठीक है, पहले माइनस वाला देखते हैं, ए माइनस ई बराबर कितना आ जाए, ए बराबर कितना, ई माइनस ए। ऐसा हमें कोई अवयव भी नहीं मिल रहा कि ए में से उसको घटाएं तो ए आए, लेकिन उल्टा भी हो, ई में से ए को घटाए, तो ऐसा हमें कोई भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और सेम ऐसा ही हम लिखेंगे क्या, और यहाँ पे ये भी लिख दो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए के लिए, ठीक है। और दूसरा तथा साथ में क्या, आर में सेम उसके लिए डिवाइड के लिए भी लिख देंगे, ऐसा कोई, ये लैंग्वेज लिख लेनी है जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि जिसका तत्समक संभव नहीं है, तो सब जगह यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज तुम्हें लिखनी है आगे क्वेश्चन में। आर में ऐसा कोई अवयव ई नहीं है कि, अब क्या करना तुम्हें, ए यहाँ पे ई क्या लगा देना, माइनस की जगह डिवाइड वाला साइन लगा देना, इक्वल टू ई डिवाइड बाई ए फॉर ऑल, सेम वही लैंग्वेज लिख देनी है, ऐसा कोई अवयव नहीं है कि अब क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं, तो अब मैं लिख सकता हूँ, अतः माइनस तथा भाग के तत्समक अवयवों का, तत्समक अवयव कोई भी मतलब नहीं है, ये तत्समक अवयवों का अस्तित्व नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट परिभाषा, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, तत्समक पढ़ा ना, तत्समक अवयव। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम, ठीक है ना। प्रतिलोम पढ़ने जा रहे हैं, किसी संख्या का किसी बाइनरी ऑपरेशन में, मतलब किसी द्विआधारी संक्रिया में किसी भी नंबर का प्रतिलोम। अब प्रतिलोम में भी सेम यही बात बताना चाहूँगा कि प्रतिलोम भी ज़रूरी नहीं है कि किसी नंबर का प्रतिलोम हो भी सकता है और नहीं। अगर किसी नंबर का प्रतिलोम है तो उसको हम व्युत्क्रमणीय कहते हैं, ठीक है ना। किसी नंबर का अगर प्रतिलोम है तो उसको व्युत्क्रमणीय कहते हैं कि ये नंबर क्या व्युत्क्रमणीय, मतलब इसका व्युत्क्रम निकालना, इसका प्रतिलोम निकालना संभव है, तो ये व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो पहले इसको परिभाषा समझ लेते हैं। ए में कोई तत्समक अवयव ई, इसमें रोल, इसमें ज़रा ध्यान देना, इसमें ना तत्समक अवयव का भी रोल है। तो वो तत्समक अवयव जो हमने अभी पढ़ा था ई, इसका भी इसमें रोल है, ठीक है ना। ये इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ तुम्हें ऑलरेडी ध्यान रखनी कि आर में, इस चीज़ को याद रखना हमेशा कि आर में जो प्लस है, ठीक है ना, आर में जो धन संक्रिया है उसका तत्समक अवयव कितना होता है, 0 होता है। और आर में जो इनटू की बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, इनटू बाइनरी ऑपरेशन है, उसका तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, ऋण और भाग में कोई तत्समक अवयव होता ही नहीं, ठीक है। तो किसी अगर का तत्समक अवयव अगर ई है, ठीक है, और कोई ये बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए से है, यहाँ पे कोई अवयव ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। अब ये ए को हम बोलेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय है, तो इसको व्युत्क्रमणीय कहते हैं, इस ए को, ठीक है। कोई अगर हमें ए मिला है, ठीक है ना, कोई संख्या इसमें, कोई अवयव इसमें ए है, तो ये ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। कब कहलाता है, यदि ए में एक और दूसरा अवयव बी है। बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बाइनरी बी बराबर ई और बी बाइनरी ए बराबर ई, ये आए तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं और उसे ए इन्वर्स द्वारा निरूपित करते हैं। तो क्या समझे हम ये समझे कि कोई नंबर, कोई अवयव ए है, ए का बाइनरी एक हम दूसरे के साथ करें क्या आ जाए, हमें वो मिल जाए, तत्समक मिल जाए। या बी का ए के साथ करें तत्समक का भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, ठीक है। तो ए का बाइनरी बी के साथ और बी का बाइनरी ए के साथ मिले और तत्समक, इसको हम उससे अच्छे से समझ लेंगे। इससे एग्जाम्पल जब अभी आएगा तो उससे एकदम से हमें समझ में आ जाएगा कि ये बात हो क्या रही है, ठीक है।
तो किसी का प्रतिलोम हो भी सकता है, किसी का प्रतिलोम नहीं भी हो सकता। तो यहाँ देख लो ए बाइनरी बी बराबर ई आना चाहिए या बी बाइनरी ए बराबर ई आना चाहिए। ध्यान से देखो, अब इसका हम एग्जांपल समझेंगे अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। क्या मैं उसको थोड़ा सा ऊपर पे हल्का सा, क्योंकि वो पिछले पेज में है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये था ना कि कोई भी नंबर ए है, उसका कोई प्रतिलोम बी होगा, ए का प्रतिलोम क्या होगा, बी होगा। यदि ए बाइनरी बी इक्वल टू ई होगा, ई तत्सम का अवयव होता है, या बी बाइनरी ए बी साथ में, यानी और ए बाइनरी बी भी ए होना चाहिए और बी बाइनरी ए बी ई होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया ताकि हम इसको उदाहरण से रिलेट करके देखें, ठीक है। तो अब हमें तो सीधी कीजिए कि आर में किसी धन संक्रिया प्लस के लिए माइनस ए का प्रतिलोम कितना है, माइनस ए का प्रतिलोम ए है, ठीक है ना। और गुणा के लिए ए का प्रतिलोम कितना है, 1/a है, ठीक है। धन संक्रिया के लिए माइनस ए का प्रतिलोम ए है। तो देख लेते हैं, माइनस ए का ए है या ए का माइनस ए, दोनों एक दूसरे, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस केस में हम बोलते हैं ए का प्रतिलोम बी है और बी का प्रतिलोम ए है, ठीक है। ए का बी, बी का ए। अब देखो ज़रा, मैं कोई नंबर से इसको देखने की कोशिश करता हूँ। प्लस की बात कर रहे हैं ना, धन की। तो 5 में मुझे क्या करना है, 5 में जोड़ना है, कोई नंबर जोड़ना है, ठीक है ना। और हम मुझे आना कितना चाहिए, अभी ये तो ए तो हो गया 5, बी उसका प्रतिलोम होगा, ठीक है ना। ए है, ए का प्रतिलोम बी होगा, तो हम वो भी देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया ए है, ठीक है ना। ये देखो ए कितना हो गया, 5 हो गया, बाइनरी ऑपरेशन प्लस का हमारा, बी हमें निकालना है, ठीक है। और दूसरा ई अभी प्लस का ऑपरेशन चल रहा है। प्लस के जो बाइनरी ऑपरेशन था उसमें मैंने क्या बताया था, प्लस के ऑपरेशन में ई क्या होता है, क्या बताया था, शून्य बताया था ना, शून्य, ठीक है। नेक्स्ट है बी, फिर नेक्स्ट इसमें 5, ठीक है। तो 5 में हम किस नंबर को जोड़ें कि 0 आ जाए, या किसी नंबर में 5 को जोड़ें तो 0 आ जाए। तो खुद ही दिमाग लड़ाओ, कोई नंबर होता है तुम बोलोगे अरे 5 में जोड़ के तो 0 कब आता है, आता है, पता होगा। क्या जोड़ दें, अगर इसमें कौन सा नंबर जोड़ दें, 5 में -5 जोड़ दें, ऐसी -5 में भी क्या जोड़ दें, 5 जोड़ दें। तो अगर हम किसी संख्या में किसको जोड़ दें, ऋण, उसी के ऋण को जोड़ दें, किसी संख्या में उसी के ऋण को जोड़ दें, मतलब उसका चिन्ह बदल दें, ऋण में धन को जोड़ दें या धन में ऋण को जोड़ दें। अगर +5 है तो -5 जोड़ दें, अगर -5 है तो +5 जोड़ दें, मतलब चिन्ह बदल देना संख्या का। तो हमें क्या मिल जाता है, 0 ना। इसका मतलब है किसी भी धन, कोई भी धन संख्या है तो उसका प्रतिलोम कितना होगा, -5 होगा, मतलब उसका चिन्ह बदलना। तो इससे सिद्ध हो गया ना सीधा सीधा कि क्या आर में धन संक्रिया के लिए -a का प्रतिलोम कितना होगा, ए, और ए का -a होगा और -a का ए होगा। तो इसको हम लिख के, इसी चीज़ को हम, ये तो हमने एक संख्या बताई ना 5, जैसे 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, लेकिन इसको हम लिख के बताएंगे और तब हम बताएंगे। ऐसे ही सेम मैं इसको लिख दूंगा मैं अभी, लेकिन ऐसे ही सेम हम क्या कर लेते हैं, इंटुगले कर लेते हैं। इंटुगले सोचो ज़रा, मान लो एक संख्या 5 है, कि 5 की गुणा हमने एक संख्या से करनी है, और हमें क्या आना चाहिए, तत्समक। मैंने इंटू का तत्समक, गुणा का तत्समक क्या बताया था, याद करो, 1 बताया था ना। तो बता सकते हो कि 5 की गुणा किससे करें कि 1 आ जाए, सोचो 5 की गुणा किससे करें, 5 की गुणा अगर हम कर दें 1/5 से, 5 की गुणा 1/5 से कर दें तो 1 आएगा। तो 1/5 की गुणा 5 से, तो इसका मतलब 5 का 1/5, 6 का 1/6, 7 का 1/7, ठीक है। तो ए का 1/a। तो यहाँ से सिद्ध हो गया, कोई अगर संख्या ए है तो उसका तत्समक प्लस में उसका तत्समक -a होगा, और कोई अगर अवयव ए है, ठीक है, तो गुणा में उसका तत्समक 1/a। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि गुणा में वो संख्या जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना 1/0 कुछ होता नहीं है, अपरिभाषित होता है, इसलिए शून्य को, इसलिए उन्होंने खुद ही लिख दिया कि ए का मान शून्य नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 को नहीं लेना, बाकी सबके लिए प्रतिलोम 1/a आएगा और -a, बस। तो ये समझ में आ गया ना, बस इसको अब लैंग्वेज में हमें लिख देना है, ठीक है। तो उसको हल हम लिख देंगे, लैंग्वेज तुम्हें पता ही है क्या करना है हमें। ए है, ठीक है ना, ए में हमें क्या जोड़ना है, उसका प्रतिलोम, मतलब ए में हम क्या जोड़ देंगे, -a। तो कितना मिल जाएगा हमें, 0 मिल रहा है ना। ऐसे -a में हम क्या जोड़ दें, ए को, तो क्या मिल जाता है, 0, ठीक है। तो ए में हम -a को जोड़ दें तो 0, और इसमें इसलिए क्या बोलेंगे, अतः -a, ये जो लिखा हुआ -a, इसका क्या है, धन संक्रिया के लिए, धन संक्रिया के लिए
ए का प्रतिलोम, और उल्टा भी है, ठीक है ना। माइनस ए का प्रतिलोम ए होगा और इसका प्रतिलोम ए होगा। ऐसे सेम हम क्या करेंगे, डिवाइड में भी करेंगे, भाग में भी करेंगे, ठीक है ना। इंटू वाले में भी करेंगे, ठीक है। इंटू वाले में हमने क्या पढ़ा था अभी, 5 गुना 1/5 ना। तो ए की गुना अगर हम किससे करें, 1/a से करें तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और जैसे ही 1/a की गुना ए से करें तो ये मिलेगा। बस ये ध्यान रखना ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है इसमें, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम यहीं पे लिख देंगे 1/a क्या है, गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए क्या है, ए का प्रतिलोम है। तो समझ में आया, प्रतिलोम में ध्यान रखना, धन संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम -a होता है, गुणा संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम 1/a होता है। वो इसलिए होता है, ए में -a को जोड़ते हैं तो 0 आता है, मतलब ई आ जाता है, और ए की गुणा 1/a से करते हैं तो 1 आ जाता है, वो भी ई होता है गुणा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी उससे रिलेटेड ही, किससे, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रतिलोम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि सिद्ध कीजिए, उदाहरण 40 है, सिद्ध कीजिए कि n में धन संक्रिया। इस बार ध्यान से देखना ज़रा, मैंने ये तुम्हें हर चीज़ में बताया है, ठीक है ना, कहीं पे भी हो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है कि जो हमने समुच्चय लिया कौन सा है। समुच्चय R लेते हैं तो आंसर एक ही, आच्छादी, बाइनरी, ठीक है ना, तत्समक, साहचर्य, ठीक है, इन सब ने प्रतिलोम, सब में आंसर चेंज हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, बदल सकता है सर कि n में कुछ और आंसर होगा, r में कुछ और, q में कुछ और। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना कि n में धन संक्रिया प्लस के लिए a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम -a नहीं है, और गुणा के लिए इसका प्रतिलोम 1/, अभी हमने पढ़ा था ना कि a का प्रतिलोम -a है और गुणा का प्रतिलोम कितना है, 1/a है, ठीक है। लेकिन वो हमने r के लिए पढ़ा था, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए r के लिए पढ़ा था। अब खुद ही सोचो, n का प्रतिलोम -a होगा कहाँ से, n संख्याएं होती क्या हैं, n किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ना, मतलब प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं में क्या क्या आता है, प्राकृत संख्याओं में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माइनस में हमें मिलता है, माइनस में जब हमें मिल ही नहीं रहा, माइनस तो होता ही नहीं है उसमें, तो हमें उसका तत्समक तो माइनस मिल सकता है धन संक्रिया के लिए, प्रतिलोम -a। तो -a तो जब मिलेगा ही नहीं तो प्रतिलोम मिला कहाँ से, ठीक है ना। ऐसे ही सेम 1/, जैसे मान लो 2 है, 1/2, 3 का 1/3, लेकिन ये 1/2, 1/3, 1/4 ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। 1/2 ये भी नहीं मिलेगी ना, हमें माइनस मिलने वाला है प्राकृत संख्याओं में ना, 1/2, 1/3। जब ये संख्या मिलेंगी नहीं तो हमें ये प्रतिलोम, तो हमें बस यहीं पे यही लिखना है कि -a, मतलब एक एक करके तुम ऐसे तो लिखोगे नहीं कि -1 नहीं होता, -2 नहीं होता, सीधा ही लिखोगे -a नॉट बिलोंग्स टू n, -a क्योंकि इसको इसमें होता ही नहीं है, इसका हल ऐसे लिखोगे -a इज़ नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब -a तो यहाँ होता ही नहीं है, और साथ में ही तथा क्या 1/a इज़ नॉट बिलोंग्स टू 1/a भी नहीं होता, इसमें केवल 1 के केस में होता है अगर a का मान 1 हो, 1/, लेकिन वो उन्होंने हटा दिया, उन्होंने साफ साफ लिखा a का मान 1 नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना 1/1 कितना, 1/2, 1/3, 1/4 ये तो नहीं होते प्राकृत संख्या, लेकिन 1/1 तो होता है ना, 1/1 कितना हुआ 1, तो उसको उन्होंने पहले ही हटा दिया, a का मान 1 लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ना -a बिलोंग्स टू n होता है और ना 1/a बिलोंग्स टू n होता है। जब ना -a n में है ही नहीं और 1/a तो हमें प्रतिलोम मिलेंगे कहाँ से, तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी ये लिखा हुआ है ये सारा का सारा तुम उतार के यहाँ पे लिख लोगे कि इसका प्रतिलोम ये नहीं है और साथ में इसका एक प्रतिलोम ये नहीं है, बस, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, बस मेन इसका रीज़न है ये देना कि ना ये -a बिलोंग्स टू n में होता है ना 1/a होता है, तो ये सारा का सारा तुम लिख दोगे। तो इसी के साथ हमारे ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, और मैंने प्रश्नावली इसमें 4 के क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं इसमें बता देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन कुछ 1-2 बच्चे थे वो कर लेना, ठीक है। शायद ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, ज़्यादातर मैंने दे दिए थे, और इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं कराता था, जो नहीं आएंगे वो मुझे बताना, मैं उनका सॉल्यूशन भी बता दूँगा। इसमें एक है प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 1.4, ठीक है। 1.4 का प्रश्न नंबर पहले हम 11 देख लेते हैं। देखो इसमें जो अलग से थोड़ा सा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1.4 में, ये करा रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर 11, मान लीजिए कि a बराबर क्या है, n × n है तथा a में
ये दे रखा है ए बी और ये दे रखा है बाइनरी सी डी, इतना है। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया सिद्ध कीजिए कि जो बाइनरी है ये स्टार, ठीक है ना, क्रम विनिमय तथा साहचर्य ए में बाइनरी का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बताना है, ये बोला कि एक द्विआधारी संक्रिया है और इसमें बताना कि सिद्ध करो कि ये क्रम विनिमय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्रम विनिमय और साहचर्य तो है ही, लेकिन इसके लिए सिद्ध करने के लिए इसमें कहा है कि तत्समक यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। यदि है तो पता लगाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रम विनिमय और साहचर्य तो है ही। देखो इसमें जो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस जो तुम्हें समझना है इसमें क्या चीज़ है ध्यान से देखो। अभी तक हमें जब बाइनरी ऑपरेशन देते थे तो कुछ ऐसे देते थे, ए बाइनरी बी बराबर कुछ ऐसे कुछ भी दे सकते थे। मान लो ए बाइनरी बी बराबर दे दिया उन्होंने ए, ठीक है ना, ए प्लस 2b ऐसे दे दिया। देखो अभी तक हो गया a माइनस 3b, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे देते थे ना। अभी तक क्या होता था, यहाँ पे a एक संख्या इस तरीके से अवयव होता था, b भी इस तरीके से एक सिंगल अवयव होता था, ठीक है। ए बाइनरी के इधर a है इधर b है, ऐसे अवयव उसमें होते थे। यहाँ पे जो अलग से जो चीज़ देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे तुम ये जो a दिख रहा है तुम्हें ये, ठीक है ना, ये जो ए समुच्चय अभी तक के समुच्चय ए थे ना वो ऐसे होते थे, मतलब उसमें अवयव ऐसे होते थे 1 2 3 ऐसे सिंगल अवयव होते थे, ठीक है ना। लेकिन ये देखो क्या लिखा हुआ n क्रॉस n, इसका मतलब इसके अवयव कैसे होंगे, n तुम्हें पता है प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4, इसका अवयव क्रॉस मतलब कार्तीय गुणन होगा। तो कार्तीय गुणन में तुम्हें कौन सा अवयव मिलते हैं, क्रमित युग्म वाले अवयव मिलते हैं ना। तो इसका मतलब इसके अवयव तुम्हें अब इस बार 1 2 3 ऐसे नहीं मिलेंगे, बल्कि ए के अवयव ऐसे हैं 1 1, ठीक है ना, 1 1 1 2 1 3 ऐसे अवयव हैं इसके, ठीक है ना, 1 4 इस टाइप के 2 3 2 4 ऐसे अवयव हैं इसके। तो अवयव ऐसे सिंगल वाले नहीं है 1 2 3, तो इसीलिए तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये है बाइनरी, इसके इधर की ओर ए नहीं लिखा हुआ, इसके इधर की ओर ऐसे क्रमित युग्म में लिखा हुआ ए बी, ऐसे इसके इधर की ओर इसका एक अवयव इस तरीके, ये एक अवयव है ये दूसरा अवयव। तो ये मत सोचना कि 4 4 क्यों लिख रखे हैं, ए बी सी डी 4 4 नहीं है, केवल 2 है। एक अवयव तो ये है क्रमित युग्म में ए बी और दूसरा अवयव है सी डी। तो ए बी सी डी और कैसे दे रखा है ए बी सी डी, बाइनरी ऑपरेशन उन्होंने वो तो क्वेश्चन में देते हैं ना क्या करना है। तो बाइनरी ऑपरेशन ये दे रखा है कि उन्होंने पहले वालों को जोड़ रखा, पहले ए धन सी, फिर दूसरे वालों को जोड़ दिया बी और जी, मतलब पहला जो इसका है इसका पहला उसको पहले जोड़ दिया और फिर जो इसका दूसरा है और इसका दूसरा, उन दोनों को जोड़ के ऐसे लिख दिया। ये बाइनरी ऑपरेशन का रूल है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन जो इन्होंने यहाँ लगाया वो कुछ भी कर सकते थे, वो चाहते तो यहाँ पे ए माइनस कर देते, बी माइनस कर देते, इनटू कर लेते, उन्होंने प्लस वाला दे रखा, ठीक है। वो तो ए बाइनरी भी कोई भी रूल हो सकता है, ए प्लस 2 भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस 3 भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें बताना कि जो अब ये इन्होंने दिया है ये क्या है, क्रम विनिमय तथा साहचर्य है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात मुझे समझानी थी कि इसके जो अवयव हैं वो क्रमित युग्म के रूप में हैं, तो ये समझना था, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्रम विनिमय प्रूफ करते हैं। क्रम विनिमय के लिए पता है तुम्हें 2 अवयव में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 2 अवयव कौन से ले लेंगे, एक ए बी ले लेते हैं और एक कौन सा ले लेते हैं सी डी ले लेते हैं, ठीक है। 2 4 मत समझना, से 2 हैं, एक हो गया ए बी एक सी डी। हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में हमें ये प्रूफ करना पड़ता है ना ए बाइनरी बी बराबर कितना बी बाइनरी है, ठीक उल्टा। तो यहाँ पे भी हमें क्या, यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी की गुणा अगर सी डी से करें या फिर सी डी की गुणा किससे करें ए बी से करें तो बराबर आएगा। हमें यहाँ पे ये करना है इस बार से, ठीक है। तो बस ये चीज़ अगर तुम्हें ध्यान रखी तो क्वेश्चन तो आराम से इजीली हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, देखो अभी देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता ही है ए बी और सी डी, ये तो हमको जहाँ पे ही गिवन है क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये ना, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी की अगर बाइनरी ऑपरेशन करें, ठीक है ना, जो भी द्विआधारी संक्रिया हम लगाएं सी डी के साथ, तो ये तो प्रश्न में दिया है। अब हमें इसका उल्टा करना और यही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, क्रम विनिमय दिखाना है। तो हम उल्टा लेते हैं, पहले हम सी डी को ले लेते हैं, सी डी, ठीक है ना, फिर हम किसको ले लेते हैं ए बी को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब रूल क्या है, देखो पहले रूल को समझो जरा। रूल है क्या, रूल ये था कि हम पहले वाले में पहले वाले को जोड़ते थे, पहला प्लस पहला, ठीक है ना, और फिर दूसरा। तो वही रूल हम यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी में किसको जोड़ना पड़ेगा ए को, तो हम जोड़ देते हैं सी प्लस ए। फिर दूसरे वाले में दूसरे वाले को, यानी कि हमें डी में किसको जोड़ना पड़ेगा बी को, डी प्लस बी, ठीक है। हमें लेकिन इनको बराबर सिद्ध करना है ना, यहाँ तो था ए धन सी
यहाँ सी धन है, लेकिन तुम्हें पता है कि ए धन सी किसके बराबर होता है, ए प्लस सी हो या सी प्लस ए, बात तो एक ही, तो सी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी, क्योंकि योग में तुम्हें पता है कि आगे पीछे 2 धन 3 या 3 धन 2। सेम ऐसी बी प्लस डी है, सॉरी डी प्लस बी है, तो डी प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस डी। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया साफ साफ, यही वाली चीज़ आ गई ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, ए बी और सी डी ए आ गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हमारा हो गया कि ए बी इंटू सी डी, ये ए प्लस सी बी प्लस डी था, और सी डी इसकी करी वो भी यही आया। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, सी डी ए बी और ए बी सी डी, चाहे सी डी की ए बी से गुणा करें या ए बी की सी डी से गुणा करें, क्रम विनिमय का नियम इसमें लग रहा है। तो ठीक है ना, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है क्या, ये क्रम विनिमय है, प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें साहचर्य करना है। साहचर्य के लिए बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया था, साहचर्य का हमें प्रूफ करना, तो कितने नंबर लेने पड़ते हैं सबसे पहले, तो ए बाइनरी बी केवल 2 ही नंबर से हो जाता है, नहीं, हमें कितने नंबर लेने पड़ते हैं, सी। तो उसमें हम क्या प्रूफ करते थे, एक बार हम दिखाते थे कि ए की बाइनरी हमने किससे करा, बी के साथ करा, ठीक है ना, और एक बार हम दिखाते थे कि हमने बी की बाइनरी किससे करी, सी के साथ, मतलब पहले की दूसरे के साथ करी या फिर दूसरे की तीसरे के साथ करी। तो इस तरीके से हम अगर करते थे तो आंसर सेम आता था, तो साहचर्य तो हम यहाँ पे कर, लेकिन हमें 3 नंबर चाहिए थे, तो ए बी है, सी डी है, और एक और ले लेते हैं, ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 3 ये ले लेते हैं। तो मान लो एक हमने लिया ए बी, माना, पहले मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू क्या है, एन क्रॉस एन, मान लो ये इसमें है, ठीक है, एन क्रॉस एन, ये अब बिलोंग्स टू ए भी लिख सकते हो खाली, ए बराबर एन क्रॉस एन है ना, ठीक है, कुछ भी लिखो। तो अब हम कर लेते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साहचर्य में ये दिखाते हैं ए बी, ठीक है ना, बाइनरी सी डी बाइनरी ई एफ, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले तो ऐसा दिखाते हैं कि हम शुरू के 2 को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, शुरू के 2 को एक साथ ले लो और इसको अकेले ले लो। बाद में हम क्या दिखाएंगे, बाद में हम ऐसा करेंगे कि दूसरा और तीसरे को साथ में ले लेंगे, दोनों के, इसका सॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन एक जैसा आना चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल लगाने पड़ेंगे, कुछ रूल तो वही लगेंगे जो हमारा, रूल तो वही लगेगा जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या रूल दिया था हमें, कि बाइनरी ऑपरेशन लगाने के लिए, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के लिए हमें ये रूल दिया गया था कि हमें पहले वाले को जोड़ना, मतलब पहला वाला प्लस इसका पहला वाला, ठीक है ना, इसका दूसरा वाला प्लस, तो वही रूल लगाएंगे। लेकिन पहले किस में लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इन दोनों को पहले सॉल्व करना चाहते हैं ना, पहले यहाँ पे रूल लगा लो। तो ये रूल तो यही है ना कि इसमें इसका पहला वाला जोड़ना है, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, सी, ये तो क्वेश्चन में भी दिया वैसे तो डायरेक्ट, ठीक है ना, तो ए प्लस सी और कॉमा क्या हो जाएगा, बी प्लस डी, ये हो गया। इसको सॉल्व करके ये आ गया, इस पूरे को सॉल्व करके ये तो क्वेश्चन में भी दिया है, और बाकी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हमें, अब ये बाइनरी है, इधर की साइड 1 नंबर है, इधर की साइड दूसरा है, फिर से वही रूल लगाएंगे। क्या रूल क्या था हमारा, रूल ये था कि हम पहले वाले में पहले वाले को जोड़ेंगे और दूसरे वाले में दूसरे वाले को, तो जोड़ दो। पहला वाला क्या है, ए प्लस सी में कितना जोड़ना है, ई, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, कॉमा, दूसरा क्या करना है, दूसरे वाले में दूसरे वाले को जोड़ देना, बी प्लस डी प्लस एफ, तो ये हमारा इसका आंसर निकल गया, ये आया ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को साथ में लिख के तब हम इसको करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा सिद्ध करो, इसका मतलब सही होगा। तो हम इस बार सी डी और ई एफ इन दोनों को साथ में लिखते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। तो बाइनरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ए बी बाइनरी। अब इन दोनों को करेंगे, तो रूल क्या रूल था हमारा, रूल ये था कि हम पहले वाले में पहले वाले को जोड़ रहे थे और दूसरे वाले में दूसरे वाले को जोड़ रहे थे, तो हम सेम वही करेंगे। तो सी में हम किसको जोड़ेंगे, ए में सी प्लस ई, और डी में किसको जोड़ेंगे, एफ को, तो कितना आ जाएगा, डी प्लस एफ, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक हमको यहाँ मिल गया और एक हमको अवयव यहाँ मिल गया, इसमें भी सेम वही रूल, पहले वाले में पहले वाले को जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, देखो, ए प्लस सी प्लस ई
यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ। ध्यान से देखो वही आया, ए प्लस सी प्लस सी, ए प्लस सी बी प्लस, सेम आ गया ना दोनों एक जैसे। इसका मतलब सिद्ध हो गया ना। अतः क्या हो जाएगा, इसको लिख देना क्या, ए बी बाइनरी सी डी बाइनरी ई एफ। ठीक है, किसके ये किसके बराबर हो गया, इसी के बराबर, क्योंकि दोनों का सॉल्व करके एक ही आया। ठीक है, तो लिख दो ए बी और बाइनरी सी डी बाइनरी ई एफ। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे। तो अतः क्या है, जो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये क्या है, कैसा है, साचर्य है। साचर्य भी आ गया, एक क्रमबिनेरी भी आ गया। नेक्स्ट उनसे पूछा गया ठीक है, इसका कोई तत्समक अवयव है तो ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव, देखो तत्समक अवयव किसे कहते हैं, मैंने पहले बताया था। तत्समक अवयव का मतलब हो गया कि वो अवयव कि जो हम यहाँ पे ले, तत्समक अवयव फिर से देख लेते हैं। तत्समक अवयव क्या बताया था, ए ई होता था ना तत्समक अवयव, ए बाइनरी ई बराबर अगर कितना आ जाए, ए आ जाए, और ई बाइनरी ए बराबर भी ए आ जाए, मतलब ए की बाइनरी ऑपरेशन ई के साथ करें तो कोई ए वही नंबर हमें दोबारा से मिल जाए। तो यहाँ पे मतलब जैसे मान लो मैंने ए बी लिखा है, तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा नंबर लूँगा कि जिससे मुझे फिर से ए बी मिल जाए। तो वो नंबर अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे प्लस की बात हो रही है ना, तो प्लस में सीधा तुम्हें ध्यान आएगा। तो प्लस से रिलेटेड अगर कुछ तत्समक अवयव होता तो वो जीरो होता था। तो तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर जीरो आ जाए और यहाँ पे भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब जीरो जीरो, तब क्या होगा, ए में जीरो को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए, बी में जीरो को जोड़ेंगे तो बी, तो मिल गया ना। ठीक है, जीरो जीरो, तो तत्समक अवयव कितना आ गया, शून्य शून्य ना। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने बताया था यहाँ पे ए बराबर क्या है, एन क्रॉस एन है, आर क्रॉस आर नहीं है। ये आर क्रॉस आर मतलब सभी वास्तविक संख्या, एन है तो एन के अंदर शून्य होता है क्या, एन तो एक से शुरू होता है ना, 1 2 3 4, एन तो प्राकृत संख्या। इसी क्वेश्चन में एन क्रॉस एन ना होकर आर क्रॉस आर होता तो इसका आंसर हो जाता है शून्य शून्य, क्रमित युग में शून्य शून्य इसका तत्समक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एन है, एन में तो शून्य होता है, तो इसमें तत्समक अवयव मिल ही नहीं सकता, इसका मतलब है। ठीक है ना, तो हमें तत्समक अवयव इसका तुम लिख दोगे कि इसमें तत्समक अवयव संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख दो कि इसका तत्समक अवयव संभव नहीं है। तत्समक अवयव पूछा था ना कि है या नहीं है, तो नहीं है इसका तत्समक अवयव। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे, मैंने 10 11 12 छोड़ा था। ठीक है ना, तो 11 12 में करा रहा हूँ, 10 भी अब तत्समक वाला है, तत्समक मैं बता चुका हूँ, तो 10 वाला क्वेश्चन भी कर लेना, तत्समक निकाल लेना, जो नहीं आएगा तो मैं बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है क्या, सत्य तथा असत्य बताओ। सत्य तथा असत्य, ठीक है ना, असत्य बताओ। 2 स्टेटमेंट उन्होंने दे रखे हैं, मतलब कि बताना है कि वो सत्य हैं कि असत्य हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट दे रखा है कि किसमें, समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ, सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने कहा है समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए बाइनरी ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। स्वेच्छ का मतलब है, स्वेच्छ मतलब हमने अपनी इच्छा से हम कोई भी द्विआधारी संक्रिया तो बहुत सारी हो सकती है ना, प्लस हो सकता है, इनटू हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि किसी का मतलब ए कोई भी एक अवयव ले लो, मान लो n है ना, n है, n में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, 1 2 3 4। तो उन्होंने कहा कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से करो तो वही आएगा। तो खुद ही सोचो, मान लो 1 है, मान लो मैं प्लस वाला द्विआधारी लेता हूँ, 1 + 1 = 1, सही होता है, एक में एक को जोड़ो एक ही आता है। या मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, 2 + 2 = 2, ऐसा होता है क्या। या मान लो 3, तो ये सत्य लग रहा है। हम इसके लिए कोई क्या उदाहरण दे सकते हैं कि यह क्या है, यह असत्य है। जैसे कि हमने कोई इसके लिए एग्जांपल दे दिया कि 1 की गुणा हम किससे करें, 1 से करें, ठीक है ना, 1 × 1, सॉरी ये वाला एग्जांपल नहीं, गलत वाला एग्जांपल, हमेशा गलत वाला देखते हैं। ठीक है ना, 1 + 1 = 1, ये सही नहीं है। और अगर गुणा की बात करें, गुणा वाला देना चाहते हो तो 2 × 2 दे दो, 2 × 2, ठीक है ना, बराबर 2 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा ए की बाइनरी ए से करोगे तो ए ही आएगा, तो 2 × 2 4 होता है ना, ठीक है ना, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। तो हमें तो क्या चाहिए था, ये चाहिए था, तो 2 × 2 क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये लिखना है।
कि ए की बाइनरी ए के साथ करें तो ए ही आना चाहिए, ठीक है। तो ए की बाइनरी एक के साथ करें तो एक, लेकिन ए की एक के साथ करें तो 2 आता है, एक नहीं आता, इसलिए मैंने कट कर दिया। 2 की 2 से करें तो 4 आता है, 2 नहीं आता, इसलिए मैंने कट कर दिया। 2 गुना 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल से, ये हम एक उदाहरण से, हम एक दो उदाहरण से बता सकते हैं कि ये गलत है सीधा सीधा, कि ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए भी तुम लगाओगे हमेशा यही आएगा, तो साफ साफ गलत लग रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाला, दूसरा उन्होंने बोला यदि एन में एक क्रम विनिमय, ये क्या है, एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमय तुम्हें पता है ना, क्रम का जो ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी है, उल्टा उल्टा भी होता है, तो ये इक्वल टू इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि ये सत्य है नहीं, तो उसके लिए हम क्रम विनिमय वाला रूल लगा के पहले चेक करना पड़ेगा। तो दे क्या रखा है, तो दे ये रखा है ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ये दे रखा है, ये इसके बराबर। तो देखते हैं पहले, अब क्रम विनिमय है ना, तो क्रम विनिमय है, इसका मतलब क्या होगा कि जो बी बाइनरी सी है ये किसके बराबर होगा, सी बाइनरी बी। क्यों, तो उन्होंने ही तो कहा कि क्रम विनिमय है, ये क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल सकते हैं, बी की जगह सी, सी की जगह बी, मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने, अब सोचो एक तो नंबर खाली ये है और एक ये है, अब बीच में ये है, ठीक है। तो अब इसका भी तो क्रम बदल सकते हैं, इस वाले को पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्रम विनिमय है, उन्होंने ही बोला क्रम विनिमय, तो मैं सी बाइनरी बी को मैं पहले लिख लेता हूँ और इसको मैं ए वाले को बाद में लिख लेता हूँ। ध्यान से देखो आ गया जो हमें चाहिए था। इसका मतलब अगर ये क्रम विनिमय है तो ये ऐसी कंडीशन सही हो जाएगी, ये इसका मतलब क्या है, ये सत्य है, ये तो ये कंडीशन सत्य आ गई। तो अब इसके जो क्वेश्चन है मैंने ज़्यादातर दे दिए थे पहले ही, अब इसमें एक जो होमवर्क है, ठीक है, एक तो ये है कि 1.4 का क्या करना है, प्रश्न नंबर 10 करें, और जो बाकी भी अगर छूटे हैं ना, बाकियों में भी जो पहले के क्वेश्चन थे उनमें भी थोड़ा थोड़ा कहीं पे तत्समक या ये प्रतिलोम वगैरह पूछे गए थे, तो बाकी भी अगर कोई छूटे क्वेश्चन है बाकी प्रश्न भी करें, ठीक है। प्रश्नावली लिखना, और जो क्वेश्चन इसमें अगर बच जाएंगे, जो क्वेश्चन कभी भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो मुझे बताओगे और उनका मैं फिर सॉल्यूशन दूंगा। ओके।